हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज हम लोग देखेंगे महिला आयोग यानी वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी सांविधिक बॉडी है, सांविधिक संस्था है जो नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है नोडल मिनिस्ट्री जो है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो हमने क्या देखा? महिला आयोग देखा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को क्या हुआ? इसका गठन हुआ है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? जयंती पटनायक। इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? जयंती पटनायक। और करंट में कौन है? रेखा शर्मा। करंट में कौन है? रेखा शर्मा, जो 9वें नंबर की है। ठीक है, तो पहले कौन है? जयंती पटनायक। और अभी वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। और हमने क्या देखा? नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्थापना किया गया 1992 में। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इसके पहले जो चेयरमैन है वो कौन हो गए? जयंती पटनायक। और जो करंट में कौन है? रेखा शर्मा, जो 9वें नंबर के हैं। ठीक है, और गिरिजा व्यास जो रहे हैं वो लगातार 2 बार जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसके क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसका कंपोजिशन देखेंगे तो सेक्शन 3 के अंतर्गत इसका जो गठन है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। हमने अभी बात की थी। धारा 3 के तहत इसका जो गठन करेगा वो कौन करेगा? इसका गठन करेगा केंद्र सरकार। इसकी संरचना में क्या है? इसकी संरचना में एक चेयरमैन होगा और 5 सदस्य होंगे। एक चेयरमैन होगा और 5 सदस्य होंगे। जो 5 उसमें ये किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। और चेयरमैन वो हो सकता है जो महिलाओं के हितों में कार्य करे, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कार्य करे, या कोई अदर स्पेशलिस्ट मूवमेंट में रहा हो, या ऑल इंडिया सर्विस में रहा हो, या और कोई भी जो मेंबर हो है वो एक एससी या एसटी होना ही चाहिए। कोई भी मेंबर है उसमें एक एससी और एक एसटी सदस्य होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी संरचना हमने देखी। इसकी संरचना में एक चेयरमैन और 5 सदस्य होने चाहिए जिसको केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे। महिलाओं के हितों के लिए कोई कार्य किया हो, ऑर्गेनाइजेशन किया होगा, डेवलपमेंट किया होगा, या अदर स्पेशलिस्ट मूवमेंट में रहा हो, या ऑल इंडिया। एक जो सचिव है, सचिव कौन रहेगा? ऑल इंडिया सर्विस में रहा हो, अदर स्पेशलिस्ट मूवमेंट रहा हो, या ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट में उन्होंने कार्य किया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका टेन्योर, यानी सेक्शन 4 के तहत इसका क्या दिया है? टेन्योर दिया है, यानी टर्म दिया है। तो इसका टर्म क्या है? 3 वर्ष से 65 वर्ष। और इसी के अंतर्गत रेजिग्नेशन भी दिया है, सैलरी भी दिया है, रिमूवल भी दिया है। जो मतलब इसको रिमूवल कैसे हो सकता है? अगर किसी लगातार 3 सिटिंग पे अगर कोई मीटिंग के दौरान अगर कोई मतलब कोई भी मेंबर या चेयरमैन एब्सेंट है तो उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, यानी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके तहत रिमूवल हो सकता है, और कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत हमने क्या देखा था? गठन देखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट देखा था, जिसके अंतर्गत क्या था हमारा? सेंट्रल गवर्नमेंट आयोग का गठन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है। तो इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन सेक्शन 10 के तहत है, धारा 10 के तहत क्या है? एग्जामिन करेगा, रीएड्रेस करेगा, रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टिंग करेगा, रिपोर्ट जो है सेंट्रल और स्टेट को देगा। अगर सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंटर को, और स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट को। पार्टिसिपेशन करेगा, एडवाइस देगा, एवेल्यूएट करेगा, और ट्रांसफर भी कर सकता है कोई भी केस को। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 के तहत क्या है? जो ग्रांट है वो सेंटर के द्वारा मिलेगा, यानी जो भी फंड प्रोवाइड करेगा वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 13 के अंतर्गत क्या है? जो एनुअल रिपोर्ट है वो सेंटर को दी जाएगी, सेंटर के सामने, केंद्र सरकार के सामने पेश की जाएगी। तो 14 में क्या है? जो
फिर ये जो रिपोर्ट है सेंटर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। और क्या है, हमारा जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 के अंदर सेंट्रल जो है रूल्स बना सकेगा। ठीक है, तो हमने 10 में क्या देखा था, हमने सेक्शन 10 के अंदर क्या देखा था, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन जो हमारा 3 था उसके अंदर हमने गठन देखा था। फिर हमने 4 में क्या देखा था, उसका रिमूवल, टेन्योर, ये सब चीज़ें, टेन्योर, रिमूवल, रेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब चीज़ें देखी थी। और हमने 10 में क्या देखा था, हमने 10 में देखा था उसका फंक्शंस देखे थे, उसके कार्य देखे थे। और फिर 11 में हमने क्या देखा, जो ग्रांट है, जो भी ग्रांट मिलेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। 13 के तहत जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल को दी जाएगी, और वो जो सेंट्रल है 14 में सेंटर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेगा, और सेंटर 15 के तहत क्या है, सेंटर उसमें रूल बना सकेगा। नेक्स्ट है अब एमपी के रिस्पेक्ट में देखें तो एमपी के रिस्पेक्ट में क्या है, एमपी में जो महिला आयोग का गठन है वो कब हुआ है, 28 मार्च 1998, 28 मार्च 1998। और हमारा जो केंद्र में था वो क्या था, 31 जनवरी 1992 में इसका क्या हुआ था, केंद्र में हुआ था। और हमारा जो मध्य प्रदेश में है 28 मार्च 1998। ठीक है, किसके तहत, स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995 के तहत। ठीक है, 1995 के तहत सेक्शन 3 के अंतर्गत हुआ है। स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995 के सेक्शन 3 के अंतर्गत एमपी के जो महिला आयोग है उसका गठन हुआ है, कब, 28 मार्च 1998 को। इसमें एक चेयरमैन होगा, इसमें एक सचिव होगा, और इसमें 5 मेंबर होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो कौन है, वर्तमान में हमारे यहाँ महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं शोभा ओझा। ठीक है, वर्तमान में हमारे यहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की, वर्तमान में हमारे यहाँ जो राज्य महिला आयोग यानी मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा। और बाकी अभी वर्तमान में 3 सदस्य हैं, कृष्णकांत तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े। ठीक है, कृष्णकांत तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े, कृष्णकांत तोमर, उपमा राय और लता वानखेड़े, कृष्णकांत तोमर, उपमा राय और लता वानखेड़े। ठीक है, इसका टेन्योर भी कितना है, 3 वर्ष है। वहाँ पे भी हमने देखा इसका टेन्योर कितना है, 3 वर्ष, 65 वर्ष था। रिज़ाइन किसको देगा, स्टेट। रिमूवल भी कौन करेगा, स्टेट। वहाँ पे कौन करता, केंद्र सरकार करता। ये इसको सिविल कोड की पावर है। और जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर के स्टेटस का होगा, और जो मेंबर है वो स्टेट मिनिस्टर के स्टेटस का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, हमने पूरे महिला आयोग देखा, राष्ट्रीय महिला आयोग देखा, और उस जो है हमारा स्टेट जो मध्य प्रदेश महिला आयोग देखा। ठीक है, इसका कार्य क्या क्या हो सकता है, इस प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बना सकता है। स्टेट वुमेन कमीशन रिपोर्ट किसको पेश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पेश करेगा, पार्टिसिपेटिंग एडवाइजेशन देगा, और फंडिंग प्रोवाइड करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।